भारत की यह पवित्र भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं रही, यह देवत्व, भक्ति और अमरता की भूमि रही है। कहते हैं कि समय बीत गया, युग बदल गए, पर कुछ दिव्य आत्माएं आज भी इस धरती पर विद्यमान है। वे ही हैं भारत के 8 अमर योद्धा, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और भगवान के वरदान से अमर हो गए। आइए जानते हैं इन 8 महापुरुषों की अमर कथाएं। नंबर 1, आचार्य अश्वत्थामा। आचार्य द्रोणाचार्य के परम तेजस्वी पुत्र अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा थे। युद्ध के अंतिम चरण में जब वे वेदना और क्रोध में अंधे हो गए, तब उनसे एक गंभीर भूल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान और श्राप दोनों दिया, तुम मृत्यु से भी परे जियोगे, ताकि युगों युगों तक तुम अपने कर्मों का फल समझ सको। कहा जाता है कि आचार्य अश्वत्थामा आज भी हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न है, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर तपस्या कर रहे। नंबर 2, महादानी राजा महाबली। असुर वंश में जन्म होने के बावजूद महाबली परम धर्मनिष्ठ और दानवीर राजा थे। भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार लेकर उनके द्वार पर पहुंचे। जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, तो राजा बलि ने बिना संकोच सब कुछ अर्पित कर दिया। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, तुम पाताल लोक के अधिपति बनोगे और वर्ष में एक बार ओणम पर्व पर अपने भक्तों से मिलने धरती पर आओगे। इस प्रकार राजा महाबली आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नंबर 3, महर्षि वेदव्यास। जिनकी लेखनी से महाभारत, 18 पुराण और वेदों की व्याख्या हुई, वे है महर्षि वेदव्यास। उन्हें भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। कहते हैं वे आज भी हिमालय में स्थित किसी पवित्र स्थान पर निवास कर रहे हैं, और जब भी धर्म क्षीण होता है तो उनका आशीर्वाद मानवता को मार्ग दिखाता है। वेदव्यास जी का अस्तित्व स्वयं ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। नंबर 4, भगवान हनुमान। भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान जी, जिन्होंने असंभव को संभव किया। जब श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जब तक मेरा नाम इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे, तब से हनुमान जी कालातीत है। कहा जाता है कि जहां भी प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। वे भक्ति, बल और विनम्रता के अद्वितीय उदाहरण हैं। नंबर 5, विभीषण जी। राक्षस कुल में जन्म लेकर भी विभीषण जी ने सदा धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया। जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के पश्चात उन्हें आशीर्वाद दिया, जब तक धर्म की स्थापना रहेगी तुम इस संसार में जीवित रहोगे, तब से विभीषण जी अदृश्य रूप से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वे हमें सिखाते हैं कि धर्म का साथ देना ही सच्चा साहस है। नंबर 6, भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी ने अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने पृथ्वी को अहंकार से मुक्त करने के लिए क्षत्रियों का कई बार संहार किया, परंतु उनका उद्देश्य केवल न्याय की स्थापना था। उन्हें अमरता का वरदान मिला ताकि वे युगों तक धर्म की रक्षा करें। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में वे भगवान कल्कि के गुरु बनकर पुनः प्रकट होंगे। नंबर 7, आचार्य कृपाचार्य। कृपाचार्य जी वे महान गुरु थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी। वे निष्पक्षता और ज्ञान के प्रतीक थे। महायुद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक धरती पर धर्म का नाम रहेगा। आज भी कहा जाता है कि कृपाचार्य जी हिमालय के किसी स्थान पर तपस्या में लीन है। नंबर 8, ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय जी वह महान भक्त थे जिन्होंने अल्पायु का श्राप प्राप्त करने के बाद भी अपने अटूट श्रद्धा और शिव भक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। जब यमराज उन्हें लेने आए तो वे शिवलिंग को आलिंगन कर बोले, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। तब भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे मार्कंडे, अब तुम्हें मृत्यु कभी नहीं छू सकेगी। इस प्रकार वे अनादि और अमर बन गए। ये थे भारत के 8 अमर योद्धा, जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी आस्था के प्रतीक है। इनकी कथाएं हमें यह सिखाती है कि सच्चा अमृतत्व शरीर में नहीं बल्कि भक्ति, धर्म और ज्ञान में है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।